में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक के। लेकिन बिहार के चुनाव में जो बानगी है वो माननीय मुख्यमंत्री के डेवलपमेंट कार्य को लेकर है कि अब तक उन्होंने डेवलपमेंट कितना किया है। रउआ देखा तेरे भूषण भोजपुरिया चैनल के हम मानी चंद्रभूषण भट्ट और रउआ के बता रहे बानी कि बिहार के विकास में अब तक 20 वर्षों के शासन में कौन कौन क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कितना डेवलपमेंट मिला, ओकरे कहानी बतावे खातिर दिखावे खातिर हम नहीं बल्कि पटना की सड़कों पर सरकार ये बैनर पोस्टर से पाट रही है। अब देखिए कि एक तरफ विश्वेश्वरैया भवन है और दूसरे तरफ ठीक सचिवालय है। यही दो ऐसे ऑफिसेज हैं जहां से पूरे बिहार की विकास गाथा लिखी जाती है। लेकिन आप बैनर पोस्टर पे देखिए कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके काम किया जा रहा है, उसका एक बानगी है। अगर आप प्रत्येक जिले में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय यानी IIT खुला है तो शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है उस बैनर पोस्टर पर दिख रहा है कि हमने 38 जिलों में क्या क्या किया है। ठीक उसी तरह अगर PM किसान उत्सव, PM किसान योजना के तहत लोगों को 2-2 हजार रुपया हर किसान को मिल रहा है, तो वो भी बताया जा रहा है कि हमने 20वीं किस्त जारी की है जिसमें अब तक कितना लाख करोड़ रुपया हमने दे चुका है। परिमार्जन के लिए अगर आप IT का क्षेत्र देखें, अनुसूचित जनजाति के लिए कौन कौन सी योजना है, ST/SC के लिए कौन योजना है, OBC के लिए कौन योजना है, ये तमाम बैनर पोस्टर के जरिए नीतीश सरकार बता रही है। अब पीछे में देखेंगे तो उधर परिमार्जन प्लस यानी हमने बिहार के भूमि सुधार के लिए क्या क्या काम किया है वो बता रहे हैं, नौकरी कितना दिया है ये बता रहे हैं, खेल के क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट किए हैं ये बता रहे हैं। यानी चुनावी बयार में तमाम चीजों को गिनाया और भुनाया जा रहा है जिससे कि बिहार की जनता को हम बता सके कि अब तक हमने क्या क्या किया है। ये सफर बताने के लिए नीतीश कुमार बिहार के पूरे ब्लॉक से लेकर के अंचल ऑफिस तक और सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वहां पर इस तरह के बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं चूंकि और बड़े बड़े लोहे के रड से उसको पूरा बाज़ाब्ता रूप से लगाया गया है क्योंकि अगर बाढ़ अंदर पानी में भी उसका कोई नुकसान नहीं हो। बिहार की जनता ये जान सके, आचार संहिता के पहले सब लोग जान ले कि हमने 20 सालों में क्या क्या किया है। अगर सड़क की रफ्तार 5000 किलोमीटर से बढ़कर 25,000 किलोमीटर आज बनी है तो नीतीश सरकार ने किया है। इसी तरह बिजली में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सभी डिपार्टमेंट में कितने काम हुए हैं उसको गिनाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है। ये बात रही विकास की। दूसरी तरफ हम देखें कि माननीय मुख्यमंत्री अभी प्रगति यात्रा में गए थे, उस प्रगति यात्रा में लगभग 25,000 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने अनाउंसमेंट किया था जिसका शिलान्यास और उद्घाटन लगातार चल रहा है। आप इन दिनों पेपर देख रहे होंगे, अखबार के जरिए सभी का टेंडर लगातार किया जा रहा है। उस टेंडर में सभी विभाग से टेंडर लगातार जारी हो रहे हैं। केवल आजकल अखबार आप देखेंगे तो 2 से 4 पेज केवल टेंडर पे रह रहे हैं। यानी चुनाव से पहले हम टेंडर कर दें, चुनाव से पहले उसका शिलान्यास कर दें, ये फोकस नीतीश कुमार की रही है। क्योंकि जनता के बीच काम को गिनाना है, दिखाना है, भुनाना है, उसी की एक ये बानगी है और डेवलपमेंट के जरिए चुनाव जीतने की पूरी कवायद नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। यही नहीं, आप इसी विकास के रफ्तार में आप देखें कि अब तक जितने लोगों का मानदेय उन्होंने बढ़ाया, चाहे रसोईया का हो, रात्रि प्रहरी का हो, या फिर आप आंगनवाड़ी सेविका का हो, सहायिका का हो, ममता दीदी का हो, जीविका का हो, युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन करना हो, 6,000 रुपया इंटर्नशिप देना हो बेरोजगार युवकों को, ये तमाम काम उन्होंने इस विगत 1 से 1.5 महीने में किया है। और इसी के जरिए बिहार के विकास को बता करके वोट लेने की रणनीति चल रही है। नीतीश कुमार जी चुप है, चुप होकर के चुपचाप काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधी विपक्षी उनको मानसिक रूप से विक्षिप्त तक बता रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार तक बता रहे हैं, सेहत खराब है, अचेत अवस्था में है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सभी से दूर, सभी से इतर माननीय मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं और इसी बैनर पोस्टर पंपलेट के जरिए योजनाओं को बता करके अपनी अपनी उपलब्धि को हासिल करके चुनाव में जाएंगे। जनता उनको कितना मत देती है, कितना सम्मत होती है कि अगले 25 वर्ष यानी 5 साल और सत्ता हम दे दें, चूंकि 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाए। अब देखने वाली बात होगी, नवंबर में पता चलेगा। लेकिन पूरी विकास की कहानी बताने के लिए नीतीश कुमार सभी तरह के तरकीब अपना रहे हैं, चाहे वो सूचना विभाग के वेबसाइट हो, बैनर हो, पोस्टर हो, पंपलेट हो, या फिर विभाग के जरिए या फिर पेपर एडवर्टीजमेंट के जरिए काम किए जा रहे हैं, उसको सब गिनाने की भुनाने की कोशिश हो रही है। तो ठीक है, आप देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए।
कौन रे बात अच्छा लगाता है, कौन खराब लगाता है, केकर बात अच्छा लगाता है, वही पर अंततः चुनाव हुई, वोट पड़ी। तो सब फैसला आपके हाथों में है। नवंबर में सियासत, इस सियासत का नवंबर में एंड होना है, जहां पर सत्ता माननीय मुख्यमंत्री के पास रहती है कि कोई नई सरकार मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद, जरूर करते रहे।